चीजों को। अगर आप लोगों को याद है तो हमने बात की थी किसकी, अनुच्छेद 15 आपका कौन सा था, 1। अनुच्छेद 15 1 क्या कहता है कि राज्य केवल कितने आधारों पर, 5 आधारों पर। उन 5 आधारों का क्रम क्या था, तो मैंने क्या कहा था भाई, सबसे बड़ा होता है धर्म, धर्म के बाद में आता है आपका वंश, मतलब कौन आ जाएगा, मूल वंश, है ना। और वंश के बाद में आप पूछोगे किसी से जाति, जाति के बाद में आप पूछोगे भैया पुरुष हो या महिला हो, और लास्ट में भैया आप पूछोगे कि उसका आपका जन्म स्थान कौन सा है। तो ये जो शब्दों का क्रम है ना, ये तो कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 15 1 में। कौन कौन से शब्द हैं, 5 आधारों के आधार पर, केवल 5 आधारों के आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। फिर आगे आ जाओ, अगला कौन सा, अनुच्छेद 16(2) आप लोगों ने कल ही पढ़ा है। अनुच्छेद 16(2) में कितने आधार, 7 आधार। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है ना, 16(1) और 16(2), तो उसी की बात हो रही है। अब उसमें कौन कौन है, तो देखो उसमें 1 नंबर पर धर्म, फिर कौन सा, मूल वंश, कौन सा है, मूल वंश। मूल वंश के बाद में वही कौन आएगी, जाति, जाति के बाद में कौन है, लिंग। फिर 5 नंबर पर जो है ना वो है आपका कौन सा, उद्भव, ध्यान रखना। फिर 6 नंबर पर कौन सा है, जन्म स्थान, और 7 नंबर पर आपका कौन सा है, निवास। ये बात करता है किसकी, 16(2) की। किसकी बात करता है, 16(2). अभी आ जाओ जो हमने अभी पढ़ा, अभी क्या पढ़ा हमने, 29(2). अभी हमने पढ़ा कौन सा, 29(2). 29(2) क्या कहता है कि राज्य जो है ना वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर इन आधारों पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। वो आधार कौन कौन से हैं, 1 नंबर पर धर्म, दूसरे नंबर पर कौन सा आपका मूल वंश, कौन सा आया था भैया, ध्यान रखना। देखो कौन सा है, कितना शानदार काम है, मूल वंश। मूल वंश के बाद में कौन थी, जाति, और जाति के बाद में 4 नंबर पर यहां कौन था, वर्ग। कौन सा था, ध्यान रखना, सॉरी भाषा, वर्ग नहीं थी भैया, वर्ग नहीं था, कौन सा था, भाषा, है ना। ये कौन सा है, ये आपका 29(2) है। ध्यान से देखो, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, याद रह जाएगा क्या। फिर आओ, ये जो प्रश्न हमने यहां दिया है इस प्रश्न को समझ लो। ये जो प्रश्न है ना ये है आपका कौन सा, ये है अनुच्छेद 23(2). अनुच्छेद 23 तो क्या कहता है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि जो मानव का दुर्व्यापार है और जो बलात्श्रम है, जो बेगार है, उसके ऊपर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। कौन सा वाला, 23। लेकिन राज्य क्या कर सकता है ना, राष्ट्र की सेवा के लिए आपको जो है ना वो राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। तो जब राष्ट्र सेवा के लिए आपको बाध्य करेगा, है ना, तो केवल कौन से आधारों के समूह पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, इसके आधार पर। मतलब एक तो किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, दूसरा कौन सा, मूल वंश, ध्यान रखना, और तीसरा कौन सा, जाति, और चौथा कौन सा, वर्ग। इनके आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कितना महत्वपूर्ण है। 15(2) में ये क्रम है, 15 इसमें 16(2) में ये 7 आधार हैं और ये क्रम है, और 29(2) में ये आपकी 4 आधार हैं और वो क्रम है, और आपका 23 जो 2 है उसमें मूल धर्म, मूल वंश, जाति और कौन है, वर्ग है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो क्या है, समझ में